बेहोश है, बेहोश है। एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम हो बड़ी बहादुर। वो तो हम हैं। ये लाठी कहां से है तुम्हारे पास? और कुहू, कुहू तुम्हें तो चोट लगी है। लिया। संजीव छोड़ो मुझे। रिया, तुम नहीं जा सकती। हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। संजीव, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, एज ऑफ नाउ मुझे जाना है राजीव के पास, सो प्लीज जाने दो। रिया, तुम्हें हमारे साथ अच्छा नहीं लग रहा। अब वैसे दादा ने ही कहा है ना तुम्हें हमारे साथ रुकने के लिए। मुझे राजीव के पास जाना है। रिया, ओके? रिया, रिया, दादा के साथ बहुत लोग हैं। और देखो, मुझे लगता है कि पत्थरबाजी वैसे भी रुक गई है। आओ इधर बैठो, आओ मेरे साथ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, बैठो, बैठो यहाँ। हमने कहा ना। अच्छा एक बात बताओ, हाथ दो। हम लोग भी एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं ना, है ना? अगर हम भी जान ले एक दूसरे को तो चलो तुम, चलो। नहीं, पहले इनको अंदर लेके चलिए, पता तो चले कि कौन पत्थरबाजी करा रहा था। अरे इसको बाद में लेके जाएंगे, सवाल जवाब सब करेंगे, लेकिन पहले तुम्हारी मरहम पट्टी कराना जरूरी है। चलो। नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। पहले इसको धरिए, होश आएगा ना तो निकल भागेंगे और सारा प्रयास ना बेकार हो जाएगा। हाँ लेकिन इसको लेके अंदर चलिए। कौन है ये कुहू का शिकार, पत्थरबाज। हाँ, अवधेश हाथ लगाओ, इसको अंदर लेके चलो। तुम यहीं रुकना। देखें तो सही, ये है कौन? अरे सुना तुम लोगों ने? कुहू ने अपने दम पर एक पत्थरबाज को धर दबोचा। क्या? अभी हमारी बेमिसाल है। और कुछ लोग ऐसे जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की जान की फिक्र करते हैं। ऐसी है हमारी कुहू। कौन है ये? पत्थरबाज। कुहू ने पकड़ा इसे। कुहू, कुहू क्या हुआ? कुहू, कुहू, तो ये इतनी चोट लगी है तुम्हें? जो पत्थर तुम्हारी बीती हुई मोहब्बत को लगने वाला था, वो तुम्हारे वर्तमान के प्यार को लगा है। तुमने उसकी तरफ देखा तक नहीं। रिया! हमने कैसे नहीं देखा? यही तो दिक्कत है तुम्हारे साथ। तुम कुहू की तरफ ध्यान दोगे तब पता चलेगा ना तुम्हें। उस इंसान को होश हमेशा बाद में ही क्यों आता है? इधर ध्यान लगाओ, पता करो कौन है ये। कौन? क्या ये उस विराज का आदमी ही होगा? वो जेल में बैठकर अपने प्यादों को घुमाया जा रहा है। पोरिया हमारी पनाह में, और विराज को ये बात हजम नहीं हो रही है। फिर तो इससे सच उगलवाना और भी जरूरी है, क्योंकि इसी सच के बिना पर हम विराज को 5 साल और जेल में सड़ा सकते हैं।
रिया, तुमको पता है, तुम दादा के साथ जब कॉलेज में थी और जब भी घर पे आती थी, हमें भी बहुत अच्छा लगता था। हमने कई बार सोचा कि रिया, राजीव, आज मुझे उस पत्थर से बचाने के लिए थैंक यू सो मच। आज तुमने साबित कर दिया कि मैं तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हूँ। यू नो व्हाट रिया, अब ये तुम्हारे तरीके वाला ड्रामा करना बंद करो। वो सब हम कुओं के सामने उसे दिखाने के लिए करते थे। अब ये बेहोश है, ख्याल रखना मैं इसका। वैसे गजब हो तुमको। हमको नहीं पता कि हम तुम्हारे प्यार का हिसाब कैसे बराबर करेंगे। चंदेल भवन भी तुम्हारे कर्मों के कर्ज इतने की क्या कहे। हो क्या गया है इसको? कुर्बान हुए जा रहा है अपनी बदशक्ल बीवी पे। बस अब जल्दी से अपने होश में आ जा और अपने मासूम लहजे में बोल दो हमको कि राजीव बाबू, आई लव यू। हो क्या रहा है ये? कैसे हो सकता है ये? बोल, बोल कौन है तू? बोल, बोल कौन है तू? किसने भेजा तुझे? बोल, नहीं तो खाल उधेड़ दूंगा तेरी। सर, मैं सब बताता हूँ सर। सिद्धेश्वरी देवी ने हमें भेजा था। सच कह रहा है तू? जी, मुझे और मेरे पत्थरबाजों की टोली को सिद्धेश्वरी देवी ने भेजा है सर। सिद्धेश्वरी देवी? जिस बात का डर था वही हुआ। जो सिद्धेश्वरी अतीत के पन्नों में खोई हुई थी, लौट आई है। कुछ करना होगा मानो, वरना 24 साल पुरानी ये जंग किसी भी पल शुरू हो जाएगी और हम नित्य और नाचार नजर आएंगे। पर आप इतना क्यों डर रहे हैं दादा? आप भूल गए उस वक्त भी जंग हमने नहीं, सिद्धेश्वरी देवी ने शुरू की थी और शिकस्त का सामना उस समय भी उसे ही करना पड़ा था। इस बार जंग हमने शुरू की है मानो, और शायद सिद्धेश्वरी भी ऐसा मानती है, क्योंकि हमने ही उसकी सरकारी बहू को अपने घर में पनाह दी है। सिद्धेश्वरी के खिलाफ जाके हमने रिया को पनाह दी है, सिद्धेश्वरी को छेड़ा है हमने। जंग का ऐलान हमारी तरफ से हुआ इस बार। पर उस रिया को आप और मैं तो लाए नहीं इस घर में, वो तो कुएं लेके आई है ना। तो माने ये जंग तो हम पर थोपी गई है। ना हमसे सलाह ली, ना इजाजत। वो कुएं उस लड़की को अपनी मर्जी से इस घर में लेकर आई है। तब उसकी वो करतूत हमारी मुसीबत बन गई है। ये लड़की कुएं जब भी जो कुछ भी करती है हम पर तो कायमत आ जाती है। आकर गिरा हो ज़मीं पर, अंबर में उड़ता जो पंछी, कुछ दर्द नए हैं यूं भर रहे हैं, जो बुने थे सपने वो धड़ रहे हैं, ओढ़े थे हमने जो रिया को बचाने के चलते हम उन पर ध्यान नहीं रख पाए को। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। एक तुम जिसको हर पल इस घर के इन घर वालों की फिक्र रहती, और एक तरफ हमें जो सॉरी को सॉरी। तो से नैना मिलाई के को एक हो। अरे क्या करियो? लेटी रहो, लेटी रहो, लेटी। तुम भी ना जिद्दी हो। होश आ गया है, मन बहुत घबरा रहा है हमारा। नहीं नहीं,
ठीक है, हमको कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ तुमको? तो ये चोट किसको लगी है? तुम्हारे चाचा की बहू को? कुछ नहीं हुआ, खामखा डरा के रख दिया। अरे थे ना घर में इतने सारे लोग, थे ना, हम भी थे ना वहां पे। यूं अकेले बाहर जाके गुंडों से भिड़ने की क्या जरूरत थी? चोट देखो, कोई बड़ा हादसा हो गया होता तो तुम भी ना। क्या 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 वो दर्द हुआ? जोर से दर्द हुआ। सॉरी सॉरी सॉरी। ऐसे हालत में कौन डांटता है? मत डांटिए ना हमको। क्यों? चोट में और पीस होता है। अब ना ये नाटक करना बंद कर, चोट पे दवा लगा देते, वरना ये जख्म ना आगे जाके और पीसेगा। छोटू उस गुंडा का हाथ से नहीं लगा है हमको राजीव बाबू। कुछ कहा तुमने? नहीं। I'm sorry. I'm really sorry. कौन बात के लिए? वो बाहर अवधेश ना ठीक कह रहा था। हमारा ध्यान ना बाहर रिया पे था, तुम पे नहीं। इसीलिए ना तो हम ये जान पाए कि पत्थर कब तुम्हारी ओर आया, और ना ये जान पाए कि तुम्हें चोट लग गई। I'm sorry. I'm sorry. आप तो उस चोट को देख रहे हैं जो हमारे शरीर में लगा है, उस चोट का कहा जो कहीं मन की गहराई में टीस रहा है। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? ये सब कुछ रिया की वजह से हुआ है, ना कि कुहू की वजह से। तो कुहू को क्यों घेर रहे हैं आप लोग? बंद करो कुहू की पैरवी। बस बहुत हो गया कुहू राग। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि हम चंदेलों को हो क्या गया है। अपनी ही नासमझी को स्वीकार करने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है हमें? पहले तो मुनिया टोला से बहू की जगह मुसीबत ब्याह हम, फिर अपने ही परिवार का सत्यानाश कर दिया हमने। तो इसे मानने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही? और वो लड़की, वो कुहिया, उसकी वजह से इस परिवार पर, इस घर पर जो कयामत टूटी है ना, उसकी तुलना में हंसनी ने जो बदसलूकी की है वो तो कुछ भी नहीं। कुहू ने इस घर पे कयामत ढाई नहीं, बल्कि इस घर को कयामत से बचाया है। और जानवी, याद है या भूल गए? जानवी के साथ जो हुआ वो किसकी करतूत थी? कुहू का। अरे कुहू ने जानवी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। क्या नहीं झेला उस समय इस परिवार ने? भूल गए? अरे मौत खड़ी थी सामने। किसके कारण? मैं पूछता हूँ किसके कारण? मुजफ्फरपुर का सबसे प्रतिष्ठित परिवार चंदेल परिवार जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया, हंसनी की कारस्तानियों की वजह से। लेकिन उसके पीछे की मूल वजह कौन? कुहू। तुम्हारी बहन ने गवाही दी है कि तुम्हें छोड़कर इन सब ने मिलकर मारा है उसे। और ये या जो गुजरे हुए वक्त का तूफान और उसका कहर इस घर पर बरसने वाला है। सिद्धेश्वरी देवी कौन है उसकी जड़? कुहू है उसकी जड़। अब वक्त आ गया है एक बुनियादी फैसला लेने का। इस घर, इस परिवार पर चढ़ती हुई उस मुसीबत की बेल को काटने का। ये बुनियादी, ये मतलब के रिश्ते और नासूर बनते उन संबंधों को काटने का। और अगर अब भी ये नहीं किया गया ना, तो वो दिन भी दूर नहीं जब चंदेल परिवार हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगा। तरकश से निकला हुआ तीर वापस तरकश में नहीं आ सकता। गुजरे हुए वक्त की भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन आने वाले समय को सुरक्षित किया जा सकता है। उसके लिए जरूरी है मुसीबत की इस जड़ को घर से बाहर निकाल के फेंकना। कुहू को चंदेल भवन से जाना होगा।
रास्ता छोड़ो, हटो सामने से। देखो ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा तो तुम्हारा राजीव दादा के पीछे भागना भी नहीं। और एक और बात कहे, उनके पीछे भाग के कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि राजीव दादा विवाहित है। अपनी एडवाइस अपने पास रखो। मेरे और राजीव के बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्यों ना कुछ ऐसी बात करें जिससे हमारे बीच में कुछ हो सके। तुम चाहते क्या हो? तुम्हें चाहता हूं जो आज तक तुम्हें बता नहीं पाया। कहने का क्या बात है, आपके पास समय का है हमारे लिए, हमारे जख्मों के लिए। हम समझ नहीं पा रहे को क्या 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 कहना चाहते तुम? ये जख्म जो शरीर पर लगे या तुम्हारे सर पर जो चोट लगी उसकी बात कर रही हो? रिया जी का नींद में चलना ये नाटक था, हम साबित कर दिए। हाँ तो हम चाहते थे कि हम आपको चिता दें कि रिया जी का नीयत सही नहीं है, लेकिन हमारे चिताने के बाद भी आप पे कोई असर नहीं हुआ। माने रिया जी झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। राजीव बाबू आप नजरअंदाज करते जा रहे हैं। ये दर्द है हमारा, ये जख्म है आपका, ये लापरवाही, आपका ये निष्ठुरता, ये हमारा जख्म है। हमको उसका तकलीफ नहीं है, पत्थर लगने से हमको बचा नहीं पाए। हमको उस बात का दुख हो रहा है कि इतना सब कुछ साबित होने के बाद, सच सामने आने के बाद आप रिया जी के बदनीयत के साये में खड़े हैं। वो चाल चल रही है और आप थके जा रहे हैं। अगर ऐसा करने से हमारे और कुहू की बीच की दूरियां मिट जाती है ना, तो हम तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार। और जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता तुम बीच में नहीं आओगे, क्योंकि तुम्हें मेरी इस कोशिश में बिना रोक टोक के पूरे यकीन के साथ पूरी आजादी देनी होगी। माने ऐसा कौन सा बात है कि सच सच जानने के बावजूद, उनकी बदनीयत जानने के बावजूद भी आप उनका साथ दे रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन में आज भी रिया जी के लिए कुछ है? क्योंकि हमको ना पूरा यकीन है कि हम कुहू से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। बस अब जल्दी से अपने होश में आ जाओ और अपने मासूम लहजे में बोल दो हमको कि राजीव बाबू आई लव यू। You know what, कुहू? तुम नहीं समझोगी। कहाँ नहीं समझ पाएंगे हम? यही कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या चाहिए हमको। अरे ताज्जुब की बात तो ये है कुहू कि सारी दुनिया, यहाँ तक कि रिया, वो भी समझ पाती है हमको, लेकिन तुम नहीं समझ पाती हमको। हम नहीं समझते आपको। माने रिया जी आपको हमसे ज्यादा समझती है। अब तो ऐसा ही लग रहा है कुहू, वक्त का तुम्हारे पास, हाँ? हर वक्त अपनी दुनिया में लापता रहती हो, अपनी कमी, अपनी कमजोरियों में, अपनी हीन भावनाओं में त्रस्त रहती हो। अरे ना तो तुम्हें ये पता है कि हमें क्या चाहिए, और ना ही तुम ये समझ सकती हो कि हम क्या सोच रहे हैं। अरे कम से कम वो रिया हमें समझती तो है, हमारी दुविधाओं को, हमारी चिंताओं को समझ तो पाती है, अरे कोशिश तो करती है। लेकिन तुम तो हर वक्त अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहती हो। अरे हमारी दृष्टि लौट आई है कुहू, लेकिन हमें लगता है ना कि तुम्हारी चली गई है, फिर गई है तुम्हारी दृष्टि। हम दिखाई भी देते हैं तुमको, नजर आते हैं। यानी आपका रिया जी के झांसे में फंसना आपको ठीक लगता है? अरे कौन सा झांसा? जो आपके इर्द गिर्द बिछा रखा है उन्होंने अपने नाटक, और हम आपके अतीत के प्यार के बीच में बाधा बन रहे। मतलब हम बूझ ही नहीं पा रहे आपको, हम समझ ही नहीं पा रहे आपको, हम इतने ना समझ हो गए हम। हाँ तो क्या इतना ही जान पाई हो हमको, इतना ही समझ पाई हो हमको, हमारी मन की गहराई को इतना ही नाप पाई हो तुम? जान तो गए, बता तो दिए आप। रिया जी आपके
चाहती है? मन में है, दिमाग में है। और कुछ जानना शेष रह गया क्या हमारा? और कहा कहेंगे आप हमको, या कुछ ऐसा कह रहा कुछ जो आपका बताना रह गया हो, जो हमारा जानना रह गया हो, तो बता दीजिए। हाँ तो ऐसे बोलो ना कि गहरा गुप्त ये सब जानना है तुमको। नहीं क्या कहा अभी तुमने? रिया हमारे दिल में है, दिमाग में है, मन में है, तो हाँ है। रिया हमारे दिमाग में है, हमारे मन में है, हमारे रोम रोम में है। क्या हुआ? नहीं अब रो क्यों रही हो? कहने के लिए जुबान है तुम्हारे पास, सहने के लिए जज्बा नहीं है क्या? कलेजा नहीं है? सुनाते फिर से। क्या चाहती तू? बोलते ना। ये जानना चाहती हो ना खूब गहरा कि हम प्यार करते कि नहीं रिया से? हाँ करते हम प्यार रिया से। सुनाई दिया तुमको? आई लव रिया, आई लव her, I love her. तुझसे नैना मिलाएंगे, तुझसे नैना मिलाएंगे। तुम कभी ये बात को नहीं समझ सकती को कि ये राजीव नारायण चंदेल को उसे इतना प्यार करता, इतना प्यार करता है को कभी नहीं समझ पाओ। मिलाएंगे तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे। सुना तुमने? अब हटो। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ये सुनने के बाद भी तुम मेरा हाथ पकड़ोगे? अरे बेवकूफ इंसान, तुम्हारी भाभी होने जा रही हूं मैं। अपनी मर्यादा में रहो। जो हवाएं कह रही है ना, उसे सुनो। झूठ है, झूठ है, झूठ है। नींद में चलना झूठ है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है रिया को। कुछ हमने सुना और अब कुछ तुम सुनो। क्या कहने पे क्या है ये सब? वो नटवर बाबू। अब एक और सरप्राइज दूं। नटवर का बयान सुनना है? नटवर? हाँ, नटवर तुम्हारे हर साजिश का साथी। उसका वीडियो भी है हमारे पास, जिसमें उसने कहा है कि हर काम वो तुम्हारे कहने पे करता है। दिखाओ उसका वीडियो। प्ले करूं? हाँ, क्या हुआ? डर गई? क्या बात है बाबा? क्या हुआ? जो होना था वो हो चुका। अब जो होने जा रहा है उसमें कोई दखल नहीं देगा। तुम्हारा और राजीव का बचपना भुगत चुके हैं हम। फैसला अब हम लेंगे। चंदेल भवन को भविष्य के लिए सुरक्षित करेंगे हम। भविष्य सुरक्षित? किससे? रुक जाइए आप लोग, रुक जाइए।
अब इस घर में क्या तमाशा होने वाला है? तुम चाहते थे ना कि हमारे बीच कुछ हो, कुछ बातें, कुछ लम्हे, तो चलो ना मेरे साथ। हाँ जरूर, लेकिन अभी नहीं, बाद फिर नेटवर्क का बयान भी दिखाना है तुमको। ये जानना चाहती हो ना खूब कहना कि हम प्यार करते कि नहीं रिया से? हाँ करते। सुनाई दिया तुमको? आई लव रिया। क्या कर रहे हैं आप लोग? रुक जाइए, गलत है। ये आप लोग क्या कर रहे हो भाभी के साथ? जस्ट स्टॉप इट। आज अपनी गलती को हम सुधार के रहेंगे। उठा के बाहर निकालो इसको। बाबा कोई बीच में नहीं आएगा। क्या कर रही है? बाहर निकाल के फेंको इसको। ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं आप लोग? बाबा ये क्या कर रही हैं आप? बाबा, भानु चाचा नहीं। बला टलेगी, अब खुशबू राज करेगी। बेशर्मी की हद है, घर की बड़ी बहू के साथ ऐसा सलूक। मैंने कहा था ना, मेरे मामले में इंटरफियर मत करना, रास्ते पे आ जाओगी। ये चंदेलों की मर्यादा, उनकी सभ्यता। हद है, डिस्गस्टिंग। इसको यहाँ से निकाल कर ही इस घर को मुसीबतों से मुक्ति मिलेगी। ये क्या हो रहा है देव? दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का? भूल गए अपना शिष्टाचार, अपनी मर्यादा, अपनी परंपरा? अरे भूल गए अपनी संस्कृति? भूल गए कि ये इस घर की बहू है, तुम्हारी बहू है देव। इस घर पे आई मुसीबतों के आगे मर्यादा और परंपराओं का कोई औचित्य नहीं रह गया है प्रभाती। माँ भवानी का आशीर्वाद है कुहू की वजह से ये घर घर है। कुहू की वजह से इस घर की मुसीबतें इस चंदेल परिवार का श्राप टना है। कुहू इस घर की सुरक्षा कवच है देव, और तुम इसे ही निकाल के बाहर कर रहे हो। अरे क्या होगा इस घर का भविष्य? कैसा भविष्य? कहाँ है भविष्य? एक वारिस तक नहीं जना जिसने, उससे क्या उम्मीद करती है आप? क्या था शराब? निर्वंश रह जाएंगे हम, चंदेल खानदान। वही तो है आज भी हम, निर्वंश। कहाँ है वारिस इस घर का? बताइए मुझे। शराब जिंदा है प्रभाती, हट जाइए सामने से। मुक्त करने दीजिए हमको इस घर को इस जिंदा शराब से। ले चलो खुशबू इसे। बाबा, बाबा। सिर्फ एक इंसान इस घोर अत्याचार को रोक सकता। राजीव, 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 राजीव। आप रिया से प्यार करते हैं? क्योंकि हमको ना पूरा यकीन है कि हम कुहू से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। गौ माता भी गुस्सा होती है तो सींग मारती है। ये मेरी कुहू कैसी गैया है जिसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ये माँ भवानी कुछ तो करो। बस कीजिए। बड़ों के बीच में बच्चे नहीं बोलते। हाथ छोड़ो हमारे। रुक जाइए। कोई बीच में नहीं आएगा। गलती नहीं, गुनाह कर रहे हैं आप लोग। मुसीबत निकाल नहीं अपने ऊपर ले रहे हो आप लोग। शट अप! अंधे हो गए तुम? दिखाई नहीं देता तुम्हें? ये लड़की साक्षात मुसीबत है। सिर्फ इसलिए ना कि ये शक्ल सही नहीं, इसलिए हम आपके काबिल नहीं।
हमारी हर बात का गलत मतलब निकाला कौन है? हमारे दिल के एक भी नुक्ते को नहीं समझा उसने। अरे कैसे बताए को तुम्हें कि हमको तुम्हारी शक्ल नहीं तुम्हारे दिल से प्यार हो गया। अरे तुम्हारे दिल के दीवाने हो गए हम। तुम हमारा कर्तव्य नहीं हमारा प्यार हो को, हमारा धर्म नहीं हमारा संस्कार हो, शरीर नहीं एहसास हो तुम हमारा। और अगर राजीव के मन में या उसके रोम रोम में अगर कोई है ना तो सिर्फ तुम हो को, सिर्फ तुम। बाबा, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। रुक जाइए प्लीज, भाभी को घर से मत निकालिए। बाबा, हम आपसे कह रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हो। चाचू नहीं बाबा, आप लोग गलत कर रहे हो। इस भाभी को घर से मत निकालिए प्लीज। बीच में नहीं आएगा। अगर किसी ने दखल अंदाजी की तो हम गोली मार देंगे, इस लड़की को या फिर अपने आप को। बाहर करो। भाभी, ये क्या पागलपन हो रहा है यहाँ? अरे डिस्ट्रिक्ट जज देव नारायण चंदेल, आज भी औरत की इज्जत करना नहीं सीखे? न्याय का काला चोगा उतरने के बाद भी स्त्री के प्रति वही वहशियत? सुधरे नहीं तुम? तुम पहली नहीं हो मुझे श्राप देने वाली। पर मेरा श्राप आखिरी होगा। अब क्यों आई है यहाँ? राजन वर्मा जेल में इड़िया की सट रहा है। बेटी को तेरे न्याय मिल गया है, अब और क्या चाहिए? वो न्याय तुमने नहीं किया। तुमने नहीं दिलाया वो न्याय देव नारायण। वो न्याय तुम्हारी बहू कुहू और तुम्हारे बेटे ने दिलाया था। अगर तुम्हारा बस चलता ना तो ये माँ और बेटी उस न्याय से मरहूम ही रहते। याद है कुछ तुम्हें कि भूल गए? ये इनका पैन कार्ड और ये है उनका आधार कार्ड। ये तो हमने बड़के भैया जैसा, लेकिन कोर्ट की नजर में राजन वर्मा है। ये वही बच्चा है जिसकी रोने की आवाज सुनाई देती है हमको। ये वही दृष्टिदान वाली लड़की है जो तारामती चाची जी की अपनी स्वर्गवासी बेटी है, जिसके साथ राजन वर्मा ने दुष्कर्म किया था। आज तो कोर्ट में पेशगी असली राजन वर्मा की होगी। और तुम इस पवित्रता और न्याय की मूर्ति भोलेनाथ के आशीर्वाद के साथ इतना अन्याय कर रहे हो, इतनी अवहेलना, इतनी दुर्दशा। देख रही हो, बहुत हिम्मत बढ़ गई है तुम्हारी। या फिर तुम उम्र के साथ सठिया गए हो? भूल गए ये बहू गई तो तबाही लौटेगी इस घर में। इसके पांव इस दहलीज से निकले तो कहर मचेगा तुम्हारे इस चंदेल भवन पर। भूल गए? मुझे याद है, सब याद है मुझे। माने रिया जी आपको हमसे ज्यादा समझती हैं। अब तो ऐसा ही लग रहा है को वक्त का तुम्हारे पास हर वक्त अपनी दुनिया में लापता रहती है।
अरे क्या इतना कमजोर है हमारा प्यार कुहू कि आवेश में आके हमने कुछ भी बोल दिया और तुमने उसे सच मान लिया? क्यों 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 क्यों? अरे आखिर कब तक हमें ये कहना पड़ेगा, गवाही देनी पड़ेगी, इज़हार करना पड़ेगा कि हम प्यार करते हैं कुहू, प्यार करते हैं, सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं कुहू, सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं हम। ये सब क्या हो रहा है? आज आपका पूरा परिवार एक साथ इस छत के नीचे खड़ा हुआ है तो इस लड़की के कारण। अगर ये यहाँ से गई तो ये पूरा परिवार एक तिनके की तरह बिखर जाएगा। ये फालतू की बकवास हमारे साथ और नहीं। ये तो के शराब की कैद में देवनारायण चंदेल नाम का शेर बरसों से कैद रहा और अब वो आजाद हो गया है। तेरे शराब की छाया में कामता था मेरा घर, पर अब नहीं। यहाँ से निकल जा, मेरी दाल अब नहीं गले वाली यहाँ। और मानो बंद करो ये दरवाजा, शक्लें मुझे और नहीं देखनी है। बंद करो ये दरवाजा। ये जानना चाहती हो ना खूब कहना कि हम प्यार करते कि नहीं रिया से? हाँ करते। सुनाई दिया तुमको? I love you। ये लोग हमको आपके घर से निकाल रहे हैं, आप क्या इनको रोकने, हमको बचाने नहीं आएंगे? तो क्या आप भी यही चाहते हैं, हमको निकालना? ये सही नहीं है देव, पाप है ये। पाप और पुण्य का फैसला अब हम करेंगे और फैसला हो चुका। चलो भीतर। ये दरवाजा तुम अपनी खुशकिस्मती पर लगा रहे हो देवनारायण, सोच लो। ये जो बाहर खड़ी है ना तुम्हारे घर की बड़ी बहू, कवच है तुम्हारे घर का, अब पीछे जाओ। नहीं चाची जी, ऐसा मत कहिए। अगर हमारे परिवार को कुछ हो गया ना तो वो अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। अपनी अनर्गल बातें किसी और को जाके सुनाना, हम पर अब इन बातों का कोई असर नहीं होगा। हमारी इन्हीं बातों के चलते पहले भी हमने बहुत गलत फैसले लिए हैं। हो गया, कवच कुंडल का खेल खत्म हो गया हमारे लिए, खत्म। महाभारत में अजय कर्ण का विनाश कवच कुंडल के प्रतिदान से हुआ था, याद है ना? तुम्हारे घर में तो दुर्भाग्य और विनाश प्रवेश कर चुका है। कवचहीन, रक्षाहीन, सर्वनाश की तरफ बढ़ रहे हो तुम और तुम्हारा परिवार। होश आ गया, संजीव को होश आ गया। क्या बकवास कर रही है? सब नौटंकी है फालतू की और कुछ नहीं। और करना क्या है ऐसे दिखावे के कवच का जो परिवार को एक वंश तो दे नहीं पाई। परिवार का भला तो इससे हो नहीं पाया। हाँ, मुसीबतों में कोई कमी नहीं हुई है आज तक। अपनी इस शक्ल को गौर से देखो। राजीव एक फर्क की बात कर रहा था ना, वो फर्क देखो और जरा देख के बताओ तो सही कि किस चेहरे में राजीव का भविष्य है। अरे तुम तो वो बासी फूल की माला हो जो राजीव की आंखों की लाचारी के दिनों में वरमाला के नाम पर उसके गर्दन में डाल दी गई। तुम भी हम पर नजर रखो, मेरे और राजीव के प्यार को समझ जाओ। और सिर्फ समझोगी ही नहीं, देखोगे भी कि कैसे तुम्हारा बापू मेरा अपना राजीव हो जाता है।
आवे काल विनाशे बुद्धि, न दिल है न दिमाग और न ईश्वर की भक्ति। मूर्ख हो तुम सब लोग, जाहिल हो। और तो चाची जी, हमारे परिवार को कुछ मत कहिए चाची जी। जब खुद राजीव बाबू को बचाने नहीं आए तो औरों का क्या दोष? जब इस घर में बड़का बाबू और चाचा जी को रखना नहीं चाहते, जब हम इस घर में रहने लायक नहीं है तो हम चले जाते हैं। चाची जी, आप भी चले जाइए यहाँ से। हम नहीं चाहते कि आपका यहाँ अपमान हो। खैर, जैसी तुम लोगों की मर्जी, जैसा तुम लोगों का भाग्य। कोई माने या न माने, कुहू कवच के बगैर ये घर असुरक्षित है। जहां भी रहे, सुखी रहे, सुरक्षित रहे, खुश रहे। कोई तेरा बाल भी बांका न कर सके। ये तारामती का आशीर्वाद है तेरे लिए। सावधान देवनारायण, सतर्क हो जा। विनाश के पांव तो तेरे घर की दहलीज पार कर चुके हैं। अरे जा जा। पहले भी इसकी इन्हीं बकवास बातों की वजह से हमें बहुत कष्ट हुआ है देव बाबू। आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। बंद करो भानु दरवाजा। सच्चे में बाबू को रिया जी से सच कह रहे को, सिर्फ तुमसे प्यार किया है, सिर्फ तुमसे प्यार किया है को। को हम तुमको कैसे बताएं कि तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकते हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।